अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़े दिल खराश वाक़या ईद के पहले दिन जो पेश आया, स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया। इंतहाई अहम मालूमात हैं इस वीडियो के अंदर, आपने आखिर तक जुड़े रहना है। वो शख्स कौन था जिसने कुरान मजीद को जलाया, उसकी नेशनैलिटी क्या थी, उसके मकासद क्या थे, उसका मजहब क्या था, आखिर वो जला के कुरान मजीद को क्या साबित करना चाहता था, स्वीडन की जो हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ है, पुलिस ने ऐसा क्यों करने दिया, जुडिशरी का इसमें क्या किरदार है, और फिर उसी दिन प्यूटन ने कुरान मजीद को सीने से क्यों लगाया। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये ईद का पहला दिन था जिस दिन कुरान मजीद को जलाया गया और बेहुरमती की गई। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इसका पस मंजर थोड़ा पीछे जाता है। ये शख्स जो है इसका ताल्लुक इराक से था। इराक का ये शहरी था और ये एथियस्ट है, किसी खुदा को नहीं मानता, और ये एक रेफ्यूजी था जिसके पास अब स्वीडन की शहरियत जो है उसके पास मौजूद है। वो शहरी है स्वीडन का, उसके पास पेपर्स हैं। इसका नाम है जी सलवान मोमिका। इससे पहले 3 दफा इस शख्स ने स्वीडन के मुख्तलिफ पुलिस के जो थाने थे वहां पे जाके ये दरखास्त दी कि मैं कुरान के खिलाफ जो है एक एहतजाज करना चाहता हूं और मैं इसको जलाना चाहता हूं। तो स्वीडन की पुलिस ने इसको सीधा सीधा इनकार कर दिया और ये कहा कि इससे जो है मुल्क के अंदर दंगे फसाद हो सकते हैं, हमारी इमारतों के बाहर एहतजाज हो सकता है, तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। बिलाखिर इसने वहां से फिर अदालत के अंदर रुजू किया और अदालत से उसने ये इजाजत ले ली कि मैं एहतजाज करना चाहता हूं। अदालत ने इसको इसलिए इजाजत दे दी क्योंकि वहां पे जो कानून है आजादी इज़हार राय का, तो उन्होंने इसको इजाजत दे दी और कहा साथ बल्कि पुलिस को ये हुक्म जारी कर दिया कि इसकी प्रोटेक्शन की जाए और इसको आजादी इज़हार राय का हक हासिल है। तो इस शख्स ने क्या किया कि ईद के पहले दिन जो स्वीडन का कैपिटल है ना जी स्टॉकहोम, उसकी जो जामिया मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, उस मेन मॉस्क उसे कहते हैं, उस मॉस्क के बाहर यानी मस्जिद के बाहर इसने नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान मजीद को जलाना शुरू कर दिया, बेहुरमती करनी शुरू कर दी। तो क्योंकि वहां पे लोग थे ईद की नमाज पढ़ने आए हुए थे, उन्होंने इसको घेर लिया और एहतजाज उन्होंने इसके खिलाफ करना शुरू कर दिया, आवाजें कसना शुरू कर दी और एक नारा वहां पे बुलंद होना शुरू हो गया कि गॉड इज ग्रेट। वहां से उठ के फिर एक मुसलमान ने इसको पत्थर मारा। वो जो पत्थर मारा ना इसको, तो पुलिस क्योंकि इसको प्रोटेक्ट कर रही थी तो पुलिस ने इसको छोड़ के उस नौजवान को जिसने पत्थर मारा, उस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पीछे इसका मकसद यह था कि वो चाहता है कि जी खुदा ना खास्ता कुरान मजीद पर पाबंदी लगा दी जाए और ये रिसाइट ना किया जा सके या इसकी तालीमात ना दी जा सके, ये उसका मकसद था। अब क्योंकि मुल्क के अंदर दंगे फसाद शुरू हो गए, लोग जो है वो मुसलमान एहतजाज करने लग गए, स्वीडन के अंदर काफी तादाद में मुसलमान है, तो जब उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया तो पुलिस, वही पुलिस जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी इस वक्त, वही पुलिस इसके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये प्रोपेगेंडा करने वाला इंसान है कौन और ये क्यों ऐसे कर रहा है। अच्छा, स्वीडन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने क्या किया कि उसने बयान दिया है कि मैं ये समझता हूं कि कानूनी तौर पर यह बेशक जायज हो सकता है एहतजाज करना, लेकिन इखलाकी तौर पर किसी भी मजहब की किताब की बेहुरमती करना या जलाना जो है ये बहुत ही नाजायज बात है। ये बयान आया है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर का। और क्योंकि ईद के अयाम थे और यूरोप में ये एहतजाज वगैरह और ये चीजें होना शुरू हो गई थी, तो रशिया जो है बहुत बड़ा क्योंकि मुल्क है और रशिया के अंदर काफी सारी इस्लामिक जो है वो स्टेट्स आती हैं। तो जो सदर प्यूटन है रशिया का, वो रशिया का एक इलाका है दरबंद। दरबंद में वो जब गया तो मुसलमानों का इलाका है और वहां पे उनसे ईद मिलने के लिए गया था। तो जब वो वहां पे पहुंचा तो मुसलमानों ने उसे कुरान मजीद गिफ्ट किया और उसने बहुत बड़ी बात कर दी। प्यूटन ने कुरान मजीद को गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया और सीने से लगा ही रखा काफी देर। और फिर उसने बयान दिया, उसने कहा कि वो समझते हैं, यानी कि वो स्वीडन को कह रहा था, यानी कि वो फ्रांस को कह रहा था, उसने कहा कि वो समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर जायज है, जबकि ये हरकत रशिया के अंदर इस पे पाबंदी है। और मैं ये मेक श्योर करूंगा, ये प्यूटन ने कहा कि मैं मेक श्योर करूंगा कि रशिया के अंदर कोई भी शख्स अगर इस तरह करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई और इस ऐसे एक्ट की हम मुजम्मत करते हैं और रशिया के अंदर इस पर पाबंदी लगाते हैं। यानी कि रशिया के अंदर कोई भी शख्स जो है किसी भी मजहबी किताब या किसी भी मजहबी सरबराह के खिलाफ जो है वो इस तरह की हरकत व सकनात नहीं कर सकता। तो ये बयान आया सदर प्यूटन की तरफ से। अब मामला अकल सोचती है कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, हर थोड़े अरसे बाद फ्रांस से, स्वीडन से, आगे पीछे से कोई ना कोई उठता है एक, और उठ के तो नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती करना शुरू कर देता है, कोई हाके बनाना शुरू कर देता है। आखिर इन लोगों को तकलीफ क्या है, जबकि अपने अपने मज़ाहिब परफॉर्म करते हैं, इनको क्या मसला है? तो इनको असल मसला ये है कि इनके अपने मुल्कों के अंदर इनके अपनी बीवी बच्चे, इनके अपने अजीज़ो अकारब जो है वो तेजी से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अफ्रीका के अंदर से
1 لاکھ بندوں کے ساتھ ایک عیسائی پادری جو ہے اس نے اپنے 1 لاکھ فالوورز کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑی چبھتی ہیں اور پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کے لوگ اسلام میں کیوں جا رہے ہیں. تو بڑھتا ہوا دین ہے اور فطرتی دین ہے, تو یہ اس لیے اسلام سے مخالفت اور بغض ان کا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ایسی حرکات کرنے سے شاید ہم جو ہے وہ کوئی قانون پاس کروا لیں گے یا یہ کوشش کر لیں گے کہ اسلام کو روکا جا سکے. لیکن اسلام کو روکا نہیں جا سکتا, یہ حرکتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان پہ. اللہ تعالیٰ نے خود کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, تو ایسے لوگوں کے خلاف خود ہی کائنات ایک ایسا کھیل رچ دیتی ہے کہ یہ پھر کتے کی موت مر جاتے ہیں, اور پھر اخبار میں خبروں میں یہی آتا ہے فلاں جل گیا, فلاں کو یہ حادثے میں مارا گیا. تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا تو یہی ہے. لیکن اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اسلام سے تو بہترین طریقہ ہے ڈیبیٹ کریں, آئیں ہمارے اسلامک اسکالرز کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. اور یہ تو ایتھیسٹ تھا, یہ تو کسی خدا میں بھی نہیں مانتا تھا, لیکن اس کو پھر بھی دین اسلام جو ہے وہ بڑی تکلیف دیتا. تو یہ مکمل معلومات تھیں اب تک کی اس واقعے سانے کے حوالے سے, اور اب امید ہے کہ سویڈن کی جو پولیس ہے وہ بہت جلد اس شخص کو گرفتار بھی کر لے گی.